लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोलकाता रेप हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहां पर जो जांच पर सवाल खड़े किए गए वे ममता सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान जांच में गड़बड़ियों का खुलासा होता हुआ दिखाई दिया, जिस पर कोर्ट ने बंगाल सरकार पर सख्ती दिखाई है। बता दें कि इस मौके को अब बीजेपी ने लपक लिया है और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। सवाल यह है कि क्या जांच में वाकई गड़बड़ झाला किया गया? क्या इस जघन्य कांड की लीपापोती की जा रही है? अगर सीबीआई जांच हो रही है तो सच्चाई सामने आएगी ही। फिर विपक्ष क्यों ममता सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है? रेप कांड पर सियासत कितनी सही है? रेप का लाया गया बंगाल सरकार का कानून क्या राजनीतिक स्टंट है? क्या ममता किसी को बचा रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम पैनलिस्ट से लेंगे। इस सबसे पहले रिपोर्ट को देखिए। कोलकाता रेप कांड पर पश्चिम बंगाल की सरकार को सर्वोच्च अदालत के कड़े सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेप हत्या केस में परतें भी उखड़ने लगी है, जिसमें पुलिस का ढीला रवैया सामने आया है और लीपापोती के आरोप भी लगने लगे हैं। ऐसे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया है। बीजेपी ने ममता से इस्तीफे की मांग की है। और आज जब सर्वोच्च न्यायालय में करीब करीब 2 घंटे सुनवाई चली, तो मैं ये कहता हूं कि पूरे भारत के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया। शर्म नहीं आई तो निर्ममता बनर्जी को नहीं आई। और अगर आप वो सुनवाई सुनते तो आप देखते किस तरह से संविधान का रक्षक और दूसरी तरफ संविधान का भक्षक, इसके बीच लड़ाई हो रही थी। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय था, भारतीय जनता पार्टी जिसने जमीन पर जो जनता है पश्चिम बंगाल की, उसके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य से पोस्टमार्टम के लिए शव के साथ भेजे गए चालान को पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि चालान में शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए सामान और सामग्रियों के बारे में प्रविष्टियां होंगी। साथ में सीबीआई को नए घटनाक्रमों को रेखांकित करते हुए नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट फिरोज ने कहा कि जांच में कई खामियां थी। पहला, पोस्टमार्टम शाम 6 बजे के बाद किया गया, जो नियमों और प्रक्रिया के विपरीत है। 2, जब्ती अपराध स्थल से रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज होने से पहले की गई थी। ये कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। नए आपराधिक कोड BNSS के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के बाद ही फॉरेंसिक टीम उस स्थान का दौरा कर सकती है। इसका मतलब है कि जांच में गंभीर रूप से समझौता किया गया। 3, योनि स्वाब को 4 डिग्री सेल्सियस पर ठीक से संरक्षित नहीं किया गया। 4, शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए पीड़िता के कपड़े नहीं भेजे गए। सीजीआई ने कहा कि दस्तावेज महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कॉलम है जो दर्शाता है कि शव के साथ कौन से कपड़े और सामान भेजे गए थे। हम इसे देखना चाहते हैं। अगर दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है। साथ ही सीजीआई ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की देरी हुई है। कोलकाता बलात्कार हत्या मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आरोपों को बदनामी बताया कि सरकार ने पीड़ित परिवार को रिश्वत देकर उनकी चुप्पी लेने की कोशिश की। ममता ने कहा, केंद्र की साजिश, कुछ वामपंथी दल भी इसमें शामिल है। ममता बनर्जी ने कहा, নিশ্চয়ই জায়গা খুঁজে দিন। আরজিকরের পাশে আরো যদি জায়গা চাই, আরজিকরের পাশে যে জায়গাটা পড়ে আছে, আমি সিএসকে বলবো ডেকোরেটর ডেকে আনুন। আজকাল সবকিছু হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। করে দিন, তক্তা পেতে দিন, খাট পেতে দিন, বাথরুম ওয়াশরুমগুলো করে দিন। কিন্তু আপনি যদি একটা কনজেস্টেড এরিয়ায় আমাকে বলেন
2 ঘন্টার মধ্যে জায়গা খুঁজে দিতে হবে। হাউ ইজ ইট পসিবল? যে জায়গাটা আরজিকর হসপিটাল, সেই জায়গাটা ভীষণ কনজেস্টেড, আর যদি সেই জায়গাটা না করতে পারেন তাহলে ওদের আপনাদের পুলিশের যে ব্যারাক আছে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে অ্যাভেলেবেল, দরকার হলে আপনি বাস অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিন, বাস তাদের তুলে নিয়ে আসবে, বাস তাদের পৌঁছে দেবে। তারা আর কি চায়? জামা কাপড় চাইলে দিয়ে দিন, খাবার দাবার চাইলে দিয়ে দিন, আর কি দেওয়ার আছে? जाहिर है कोर्ट के सामने आए मुद्दे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और इस मौके पर विपक्ष चूकना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जाहिर तौर पे जांच पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल सीधे सीधे ममता सरकार पर उठ रहे हैं। दरअसल कोलकाता रेप हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां पर जो जांच पर सवाल खड़े किए गए वह ममता सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान जांच में गड़बड़ियों का खुलासा होता हुआ दिखाई दिया, जिस पर कोर्ट ने बंगाल सरकार पर सख्ती भी दिखाई है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आ रही है आवाज जी। इस वक्त हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आपका भी बहुत स्वागत है। और एल.एन. राव साहब हमारे साथ है, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित जी आपके साथ ही करते हैं। सुमित जी, सीधे सीधे अब तो इस्तीफे की मांग की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सवाल ये भी है कि क्या वाकई जांच में गड़बड़ झाला हुआ है क्या? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल खड़े हुए हैं। अब क्या कहिएगा सुमित जी? भाजपा है इस्तीफा मांगती रहती है, विपक्ष में काम नहीं है, इस्तीफा मांगे काम ना करना राजनीति को तो बराबर कर रही है। मेरे को आवाज ठीक है सर, वो टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने की कोशिश करते हैं सर। अभी सुमित जी बोल रहे हैं, राव साहब आ रहे हैं, उसको टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करते हैं। जी सुमित जी, सुमित जी रखिए अपनी बात। हेलो सुमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमें हमारी? हाँ नहीं बिल्कुल। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी बन चुकी है आज, उसे अपना दिखाई नहीं पड़ रहा है। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन करा है, राज्यपाल के घर पे घुस करके मारने की कोशिश करी है और वहाँ पे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बंगाल में रेप केस के ऊपर आरोपी को फांसी की सजा के लिए कोई प्रधान बातें नहीं है उन्होंने। समाज भी अगर लेकर के आता है तो उसके ऊपर उसका विरोध करते हैं, जगह जगह इस्तीफे की मांग करते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गिरानी है। केवल सरकार गिरानी है, रेप केस पर कोई मतलब नहीं कि आरोपी तो क्या हो क्या नहीं हो, क्योंकि खुद की सरकार जहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे आरोपियों को बचाने का काम करते हैं। तीन भाजपा के IT सेल के तीनों लोगों को इन्होंने कोर्ट से बचा लिया। आप मुझे बताइए, ये आरोपियों को बचाने का काम करते हैं। हम आरोपियों को सजाए मौत का प्रावधान नहीं, अब तो कोर्ट में भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना सर, कोर्ट में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सवाल खड़े कर रही है, जांच पे ही तो सवाल खड़े हुए हैं कि 20 घंटे तक आखिर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई, क्यों वहां पर उस पूरे मामले की लीपापोती की गई, सबूतों को क्यों मिटाने की कोशिश की गई, आरोपी को क्यों बचाने की कोशिश की गई। ये तो कई सवाल है ना जो सरकार के ऊपर सीधे खड़े हो रहे हैं। नेहा जी, आरोपी को कहाँ हम बचा रहे हैं? अगर कोई आरोपी है, अगर आपको लगता है CBI जांच कर रही है तो हम कह रहे हैं कोई से भी अगर आरोपी है तो आप उसे पकड़िए। ठीक है, मैं राव साहब का रुख कर लेती हूँ। मैं 1 मिनट आ रही हूँ। मैं बीजेपी का रुख करूँ उससे पहले राव साहब देखिए, यहाँ पे सियासत से हटकर हम दरअसल ये समझना चाहेंगे कि वाकई क्या इस पूरे मामले पर लीपापोती नहीं की गई? सब 20 घंटे बाद FIR दर्ज होना, जो अस्पताल प्रशासन है उसका ठीक से रवैया उस पर ना होना, सबूतों को मिटाने की कोशिश करना, क्योंकि CBI भी उस बात को कह रही है, और लगातार सरकार की तरफ से भी उस पर बहुत ज्यादा ठोस कार्रवाई ना करवाना, ये सब चीजें क्या बताता है, क्या जताता है? और क्या जो बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की, क्या ऐसे ही कार्रवाई होती है क्या इस तरह के केसेस में? इसको मुद्दे को ना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। हाँ। लेकिन जो कमियां रही है वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो कमियां तो रह गई है, उसमें कोई अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती। हाँ। क्योंकि डे 1 से जब FIR देरी से दर्ज हुई, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना पूरी है, वो नहीं हो सकती। और अब उसके बाद
जितनी देर के बाद FIR दर्ज कराना या उनके पेरेंट्स को ठीक से हैंडल नहीं करना या उनसे ठीक से बात नहीं करना, उनकी बेटी के बारे में पूरी सिचुएशन नहीं बताना, ये सारी चीजें बंगाल पुलिस के हाथ से हो चुकी हैं। उनका कोई अब रिपेयर नहीं हो सकता। जहाँ तक बात और 5-6 दिन के बाद CBI के पास केस जाना है, तो जहाँ तक इनिशियल डैमेज इस केस का होना था वो हो चुका है। CBI कोशिश कर रही है उस केस को अगर रिपेयर हो सकता है, किसी कोई सुधार हो सकता है, वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इसको बार बार ये सारी बात करके पॉलिटिसाइज करना कि बीजेपी ने ठीक नहीं किया या तृणमूल कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, ये इस केस के लिए आगे भविष्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ इस केस की जल्द से जल्द इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट फाइल करके और जितने सबूत हैं, चाहे वो फिजिकल एविडेंस है, चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस है, चाहे CCTV फुटेज है, ये सभी के सभी कंबाइन करने के बाद में एक फुल प्रूफ चार्जशीट बनाई जाए और जल्द से जल्द कोर्ट में भेजी जाए ताकि वहां पर ट्रायल शुरू हो। और ट्रायल के बाद भी ट्रायल को भी मैं समझता हूँ इसमें डेटा बेसिस पे की जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि अभी दोषी है, अपराधी हैं जो सस्पेक्ट हैं, तो अरेस्ट करके चार्जशीट किए जाएंगे जिनको, उनकी जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो, ताकि ज्यादा डिले होने से आदमी जितने भी गवाह हैं उनको भूलने की एक टेंडेंसी रहती है, या और काफी देरी के बाद अगर न्याय मिला तो वो बाकी लोगों को लगेगा कि देखिए ऐसे केस में भी इतना देर लगता है, जैसे निर्भया में 7 साल लगे। देखिए जो खामियां रही, जो कमियां रही, वो सभी के सामने है सर। इसका फैसला हो, बिल्कुल बिल्कुल जल्द से जल्द इस पे फैसला होना चाहिए। लेकिन राकेश पोद्दार जी, सियासत करना है इस पर, इस्तीफा दे ममता बनर्जी, क्या हो जाएगा इस्तीफा देने से? क्यों भारतीय जनता पार्टी इस पर सियासत कर रही है? कम से कम ऐसे मुद्दों पे तो राजनीति करने से बचना चाहिए ना सर। राकेश जी देखिए नेहा जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। हाँ। नेहा जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती। अगर भारतीय जनता पार्टी सड़क पे नहीं आती, मीडिया के लोग सड़क पे नहीं आते, मीडिया बात नहीं उठाती और जनता सड़क पे नहीं आते, डॉक्टर सड़क पे नहीं आते, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली हुई थी जांच में FIR दर्ज करने में 14 घंटा देरी हुई, पोस्टमार्टम में 24 घंटा देरी हुई, सर्टिफिकेट नहीं मिला, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, उन पर कहते थे कि सुसाइड किया उस लड़की ने। बताइए ये मतलब आपके प्रोटेस्ट करने से या आपकी सड़कों पे आने से जांच हो रही है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हमारे आने से नहीं, देश की सभी लोगों ने सब पे आया, इंडिया के लोग आए, भारतीय जनता पार्टी आई, जनता आए, डॉक्टर आए, सब जाके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान से किया। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को सीधा फटकार लगाया। जो सुप्रीम कोर्ट के 10 साथी वाई चंद्रचूड़, भारतीवाल, मनोज मिश्रा जी ने फटकार लगाने का काम किया कि सरकार कहीं ना कहीं बंगाल की सरकार सत्य को छुपाने लगी। और सबसे बड़ी बात, कपिल सिब्बल को फटकार क्या लगा? उन्होंने कहा CBI को आपने अभी तक बात क्यों नहीं दिया? यहाँ तक अभी ठीक है सुमित जी, देखिए ये बात तो तय है कि अगर कोई इस तरह का मामला होता है सर, 18 से 20 घंटे का वक्त लगता है FIR दर्ज होने में। इतना लंबा वक्त क्या करती है पुलिस इतने देर तक? ये तो सवाल आप लोगों से। अब तो केंद्र के अंडर भी नहीं है बंगाल की पुलिस की, भैया केंद्र दिल्ली का कोई मामला हो तो केंद्र से पूछें, ऐसा भी नहीं है। ये तो बंगाल सरकार के अंडर ही है बंगाल की पुलिस। सवाल तो आप लोगों से पूछे ही जाएंगे कि 18 से 20 घंटे का मामला लगता है क्या इस तरह के मामलों में FIR दर्ज होने में? नहीं नेहा जी, देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि कुछ ढिलाई रही है, कि FIR देरी हुई है, किसने क्या करा, सारी जांच होती है तभी FIR होती है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। हमने हाथरस में भी देखा है। मुझे ये बताइए कितना वक्त लगेगा जांच होने में? कितना वक्त बीत चुका है इस पूरे मामले से? आरोप लगाने के लिए लोग बहुत जल्दी सड़कों पे आ जाते हैं। अपने प्रदेशों में ये जिस तरीके से हाथरस में बच्ची को रात को 12 बजे जला देती है। अपना प्रदेश और उनका प्रदेश क्या होता है सर? कोई FIR नहीं। हम तो देश की बात कर रहे हैं ना। अगर सुमित जी, इन्हें लगता है अपना प्रदेश उनका प्रदेश क्या होता है, मुझे बताइए ना। ये अपना प्रदेश उनका प्रदेश का क्या मतलब है? ये नेहा जी देखिए, मैं सीधी सी एक बात जानता हूँ कि मैं अभी भी एक ही बात कहता हूँ, अगर इन्हें लगता है तो आप CBI से कहिए, वो कार्रवाई करेगी। CBI अंडर है आपके केंद्र के, केंद्र कटौता है, करे ना CBI काम। CBI तो कह रही है ना सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। CBI तो कह रही है ना कि पूरे मामले में लीपापोती की गई है। CBI तो बता ही रही है, कोर्ट को बताया क्या क्या बताया, आपको नहीं बताया क्या?
अब जब सीबीआई को फटकार लगी है तो सीबीआई जाग रही है। तो आज 20 दिन होने आ रहे हैं, सीबीआई आज की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ। जब सीबीआई को मामला सौंपा गया था उसके कुछ दिन बाद की मैं बात कर रही हूँ। सीबीआई घिरती नजर आ रही है, सीबीआई को घिरती नजर आ रही है। अब मामले को घुमाइए नहीं राव साहब, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड राकेश पोद्दार जी। इस तरह के मामले में राव साहब ये बताइए मुझे, क्या वाकई 18 से 20 घंटे का वक्त लगता है क्या एफआईआर दर्ज होने में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो और मैं इस बात से सहमत हूँ। वो कहते हैं जी इसी सब कुछ देखभाल करने के बाद एफआईआर होती है, ऐसा नहीं है। एफआईआर तुरंत फर्स्ट रिस्पोंडर पुलिस जब ऐसे सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचती है, लगता है कि कहीं न कहीं ये एक अपराध हुआ है कहीं, तो एफआईआर तुरंत दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, इस केस में मुझे लगता है कलकत्ता पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद में एफआईआर दर्ज की है, वो गलत है। इतना देरी नहीं होनी चाहिए, 14 घंटे से ज्यादा की देरी जो बता रहे हैं, ये अनएक्सप्लेनेबल एक रीजन है और आगे ट्रायल में इसका इफेक्ट पड़ेगा। इतनी देर बाद एफआईआर क्यों हुई है? ये इसका फायदा, जिसे फायदे का लाभ जिसे कहते हैं संदेह का लाभ, वो मुलजिम को मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, और जब एफआईआर दर्ज होने इस तीनों ऑकरेंस पे काफी कोई ऐसा इसको पकड़ना नहीं किया गया, ऐसा लगता है लोगों का फॉर ऑल आना। कितनी हैरानी की बात है, कितनी हैरानी की बात है कि 18 से 20 घंटे का वक्त लगता है एफआईआर दर्ज होने में, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। उसके बाद कभी भी एफआईआर दर्ज होने के बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ना सर, उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो जाती। तो ये हैरानी की बात और ये कुतर्क लगता है। जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो ये कुतर्क लगता है, ये तर्क नहीं लगता है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे राव साहब, मेरा आपसे ही है कि रेप का लाया गया बंगाल सरकार का कानून, क्या लगता है कि इससे क्या फायदा होगा, और क्या ये वाकई कोई राजनीतिक स्टंट की तरह से देखें क्या? देखिए, बंगाल सरकार ने कई बार ऐसा किया है कि वो उन्होंने धरने पर बैठे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को कंट्रोल करना तो वेस्ट बंगाल पुलिस का ही है, यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है, और वेस्ट बंगाल सरकार ही अपनी जिम्मेवारी के खिलाफ ही धरना दे रही है। ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। और दूसरा, ये जो रेप के कानून में चाहे फांसी की सजा हो, जाए मर्डर के बाद तो फांसी की होनी सजा होती है, मर्डर में फांसी है, उम्र कैद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसे कानून बदलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्वालिटी बढ़ाएं और ट्रायल जल्दी करें। ठीक है, मैं एक सवाल इनसे ले लेती हूँ। सुमित जी जिस बात का जिक्र भी राव साहब कर रहे हैं कि सरकार भी हमारी और धरने पे भी हमें बैठ रहे हैं। अरे भैया, आपको तो कानून आपके हाथ में ही है, बाकी सब चीजें आपके हाथ में है, सत्ता आपके सामने, आपको तो काम करने के लिए जनता ने सत्ता सौंपी है ना। आप किसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं? ये किसके खिलाफ धरना था सुमित जी? कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जिस तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कोई अपनी ही गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे, हम लोग बच्ची को ये न्याय चाहिए जो सीबीआई अब जांच कर रही है। कौन देगा न्याय सर? यहाँ न्याय कैसे मिलेगा बताइए ना मुझे। जो प्रायोरिटीज होती हैं, जो प्राथमिकताएं होती है, वहीं पर अगर ढीलमुल रवैया अपनाया गया तो आगे तक पहुंचने का रास्ता कैसे तय होगा, कैसे होगा, और किसके खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है? जैसे अभी राव साहब कुछ कह रहे थे, मैं उनकी बातें सुन रहा था कि इन्वेस्टिगेशन में देरी होती है, तो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर देखी से होती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। मेरे को भी बड़े अच्छे से मालूम है कि हमने भी कई चीजें देखी है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ से अच्छी होती है, कहाँ से खराब होती है। हम अभी भी कह रहे हैं, अगर आपको अभी तो आज भी कह रहे हैं कि वो जो आरोपी है उसको फांसी की सजा हो, और भारतीय जनता पार्टी या और उनके सहयोगी सर, जो पहले शुरुआत में धाराएं लगती है ना, जो शुरुआत में जो चीजें होती है ना, जो शुरुआत में धाराएं लगती है, वही केस को आगे तक लेके जाती है। जब वहीं पे लीपापोती की गई, वहीं पर ढिलमुल रवैया अपनाया गया, तो आप उसके बाद चाहे कितनी औपचारिकताएं निभा लीजिए, कह दीजिए कि फांसी की सजा हो, उससे क्या मतलब है सर? उससे क्या मतलब है? लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो कार्रवाई हुई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन राकेश जी, अच्छा एक बात बताइए, इस्तीफा दे ममता बनर्जी, इस्तीफा दे पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल में तो आपको दिख गया, लेकिन जब बाकी स्टेट में होता तो नहीं दिखता आप लोगों को। देखिए, बाकी स्टेट की आपने बात कहा तो मैंने कहा कि मणिपुर के अंदर देश के प्रधानमंत्री 2 बार सदन में बोले, और अभी आपने देखा बोलने भर से हो जाएगा क्या? वहां पे तो इस्तीफा दे मुख्यमंत्री, लेकिन मणिपुर में इस्तीफा ना दें, क्यों नहीं दें? नेहा जी थोड़ा सा बोलने दीजिएगा तो मैं बिल्कुल आपके सामने साक्ष्य रखूंगा। बोलिए। बंगाल सरकार की तरह नहीं, साक्ष्य
वहाँ क्या है कि मणिपुर में आरक्षण की लड़ाई है, वो जातियों में आरक्षण की लड़ाई है, गंभीरता से हम लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन आज की जो सवाल है बंगाल सरकार पे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंगाल सरकार की जितने भी डॉक्टर हैं उनको डॉक्टर जब हॉस्पिटल में जाएंगे उनकी गाड़ी मुहैया कराइए, उनकी सुरक्षा मुहैया कराइए। स्वास्थ्य मंत्री खुद है ममता बनर्जी जी, अभी तक नहीं करवा पाई। गृह मंत्री खुद है ममता बनर्जी जी। आज वहाँ क्या व्यवस्था है, क्या चल रहा है हमारा भैया। और मैं कहना चाहता हूँ, प्रीता की माँ ने फोन किया था प्रिंसिपल से, कहा था कि मेरी बिटिया को क्या हुआ, बोली सुसाइड कर दिया। बताइए, प्रिंसिपल का बयान। तो इसीलिए ना सुप्रीम कोर्ट इनको बार बार फटकार लगा रही है बंगाल सरकार को, और बंगाल सरकार को भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा मांग रही। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ना आने वाला समय में इनको ना डिसमिस ना कर दे, इन्हें हटाने का काम ना कर दे, ऐसा माहौल लग रहा। और कपिल सिब्बल कांग्रेस के एक नेता प्रीता की तरफ बोलना चाहिए और रेप करने वाले लोग के साथ, अरे छोड़ दीजिए, ऐसी मानवता है आपके अंदर, शर्म है तो छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ये लोग जो है ठीक है, अंदर। ठीक है सुमित जी, देखिए ये तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि देखिए इस तरह के मामले होते हैं, ठीक है, सरकार रोक नहीं लगा सकती या बहुत हद तक कंट्रोल इस पे नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, जो पुलिस प्रशासन सरकार के अंडर होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इस तरह का मामला हो जाता है तो प्राथमिक तौर पर कार्रवाई करवानी चाहिए ना। वहां पर जब कार्रवाई नहीं होती तब तो सवाल उठेंगे ना सर। सुमित जी, देश की इस समय बड़ी अजीब घटना है। आप देखिए, बंगाल में एक बच्ची के संग में, बहन के संग में रेप होता है, मार दिया जाता है। हम भी, हमारे में दुख है, सब कुछ सारी चीजें हैं, पर यही इसका उल्टा अगर आप देखिए, क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 150 लोगों की जान चली गई, उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, 150 लोगों की जान चली गई। और सुनिए, कानपुर के अंदर ये भी 2 महीने पहले की घटना मैं बता रहा हूँ, और अगर भाजपा के नेता को जाके चेक करना, सर पश्चिम बंगाल की बात करिए ना, कहाँ कानपुर में आप पहुंच रहे हैं, वहाँ पूछने के लिए मैं हूँ ना, मैं बैठी हूँ यहाँ पर सर, आप पश्चिम बंगाल पे जवाब दीजिए ना। आप लोग बंगाल 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 चिल्लाते क्यों नहीं कहेंगे बंगाल? बंगाल के देश से अलग है क्या? नहीं तो मणिपुर भी देश का हिस्सा है। तो मणिपुर पे सवाल नहीं पूछा क्या मैंने? मणिपुर पे सवाल नहीं पूछा क्या मैंने? नेहा जी, देश का हिस्सा तो उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश पे सवाल नहीं पूछा क्या? पूछा सर, पूछा। लेकिन आपसे जब पश्चिम बंगाल की बात की जाती है तो आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, आप मणिपुर चले जाते हैं। आप मत जाइए ना सर, आप बंगाल की बात करिए, क्योंकि बंगाल में आप सत्ता में है, आपकी जवाबदेही बनती है। नेहा जी, इनके नेता ही सीबीआई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनके नेता ही, इनके भाजपा के नेता ही सीबीआई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं चाहिए, मुझे बताइए इनके नेता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है सर, जवाब देगी। और जब वो वोट की चोट देगी ना, तो वो जो चोट होती है ना, वो बहुत गहरी लगती है। अब मुझे ये बताइए, ये क्या ये एक राजनीतिक स्टंट नहीं है क्या कि रेप पर आप जो है एक नया कानून बना देते हैं, एक नया कानून ले आते हैं? अरे जो कानून है उसको तो पालन करवा लीजिए ठीक से। सुमित जी, कानून हमारे सामने माना है, देश में कानून बने हैं, पर वो आज वो किताबों में बने हैं, क्यों डंप तो पड़ेंगे? देश के प्रधानमंत्री के फिर वही बात, गृह मंत्री के पास इतना भी समय नहीं है जो कानून बनाए उसके पर सख्ती से और पालन हो। क्यों रेप केस बढ़ रहे हैं सारे देशों में? क्यों बढ़ रहे हैं? अच्छा बताइए, क्यों बढ़ रहे हैं? एक कलकत्ता की बात नहीं है, ये हर प्रदेश की बात हो रही है। हर प्रदेश में जिस तरीके से रेप केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी भी इसके ऊपर है कि एक मीटिंग कर रहे हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री, क्यों नहीं सारे सर्वदलीयों को बुलाकर? कानून बनाने से क्या होगा सर? जो कानून है उनको तो ठीक से इम्प्लीमेंट कराइए ना। बड़ा सवाल तो यही है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होते ठीक से। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश जी मैं आती हूँ एक सेकेंड। नेहा जी, कानून एक आने की जरूरत है जिससे रेप केसेस कम हो। अरे आराम से सुनो, पहले सुन लो। नेहा जी, आप ही के चैनल पर एक दिन हम लोग डिबेट में बैठे थे, आपने कहा कि बंगाल की सरकार कानून चाहती है, तो मैंने कहा था कि सरकार को खुद सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए, विशेष सत्र बुलाना चाहिए, कानून बना के राज्यपाल के पास गए। आज आप ही बताइए, आपके चैनल पर जब डिबेट हुआ था, आज ये लगभग 15-20 दिन ये बात होगी, एक बार भी इन्होंने सत्र बुलाने का काम किया या अपने कैबिनेट को बुलाने का काम किया बंगाल सरकार ने? नहीं किया। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और राजनीति करना है इनको।
और कुछ नहीं करना है। काम करने वाले लोग काम कर जाते हैं। न्याय जी बताइए, आप ही थे, आपने ही सवाल उठाया था। हम लोगों ने कहा था कि इनको कैबिनेट बुलाना चाहिए, सत्र बुलाना चाहिए, राज्यपाल के पास कोई नहीं, उनका कोई नहीं। बंगाल की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। बंगाल की जनता मरे डूबे कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी करना है। ये मामला वाकई शर्मनाक था और उसके ऊपर जो सियासत की जा रही है ना, वो और ज्यादा शर्मनाक है सर। जनता सब देख रही है और जवाब आप लोगों से ले लेगी वक्त आने पर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।